हेलो हेलो सर। वेलकम टू लेगेसी। आज हम देखेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये जितने सारे लोग आप देख रहे हो, रतन टाटा जी को आप देख रहे हो, सुंदर पिचाई है यहाँ पर, मुकेश अंबानी है, और जितने इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस के लीडर्स हैं, वो किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हैं, उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और जब कोई एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करता है तो उसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। किसी भी ऑफिस का कल्चर जो है वो इनफॉर्मल नहीं हो सकता। हर एक चीज की जरूरत रहती है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके, फॉर्मल स्ट्रक्चर को ब्रेक करके उसको इनफॉर्मल बनाना बहुत ईजी रहता है कि ऑफिस में कोई काम हो रहा है उसको आपने इनफॉर्मली बोल दिया, इनफॉर्मली कर दिया। लेकिन उसको सस्टेन कर पाना लॉन्ग टाइम तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ऐसा होता है, आप फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हो, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर धीरे धीरे क्योस आने लगता है, पर्सनल चीजें इंटरप्ट करने लगती हैं, ईगोस क्लैश होने लगते हैं, एम्प्लॉइज के बीच में लड़ाई होने लगती है, मैनेजमेंट के बीच में डेडलॉक हो जाता है, और कंपनी धीरे धीरे जो ऑपरेशन के अलावा चीजें हैं उनको फेस नहीं कर पाती, और आखिरकार उसको हैवी लॉसेस होते हैं, मैनेजर बदलने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ता है, और बिजनेस पूरा चौपट हो जाता है। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जब भी आप बिजनेस में किसी एक टॉपिक को उठाओ, उस पर बात करो, कोई मीटिंग करो, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको ध्यान रखना है। उनको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। शुरू करते हैं। ओके, तो ये जितने सारे लोग हमको दिख रहे हैं, ये कौन है? ये बिजनेस लीडर्स हैं इंडिया के, जो बहुत ही पॉपुलर बिजनेस लीडर्स हैं। अब मान लो ये किसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, जनरल एनुअल जनरल मीटिंग चल रही है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, अपने सारे शेयर होल्डर से बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ की बात चल रही है कि हम इस पैसे को यहाँ लगाने वाले, उस पैसे को वहां लगाने वाले। और वहीं पर आप उनसे, लोगों से पूछ रहे हो कि आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? जैसे रणवीर अलाहाबादिया, मिस्टर बियर बाइसेप्स पूछते हैं, और ऐसे ऐसे नॉड कर करके बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे हाँ हाँ ओके ओके करके आप बात कर रहे हो। ये बड़ा इनफॉर्मल तरीका है बात करने का, ये बड़ा चाइल्डिश वे है बात करने का। आपको एक कंपोजर मेंटेन करके रखना है जब भी आप बिजनेस में बात कर रहे हो, क्योंकि आप जिस पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी एक गरिमा है, उसकी एक डिग्निटी, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। दूसरी बात, जो भी फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ताकि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। और जब भी वो आप बात करते हो तो उसको बात करने का एक तरीका होता है, उसको अभी हम समझने वाले हैं। दूसरी बात रह गई रणवीर अलाहाबादिया भाई की, तो उनके साथ पूरी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। एंड रणवीर भाई दिस टू शैल पास, सभी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, इतना ट्रोलिंग की जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इतना कुछ, काफी कुछ हो चुका है ना। लेट्स मूव ऑन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के? सबसे पहली बात है कि बिजनेस का कम्युनिकेशन है वो पर्पस ओरिएंटेड रहता है। पर्पस ओरिएंटेड रहने का क्या मतलब है कि जब भी बिजनेस में कोई बात रहती है, उसका बात शुरू होने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है। जैसे कि अगर मीटिंग होने वाली है, तो मीटिंग क्यों होने वाली है वो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। ऐसा नहीं कि वहां बैठेंगे फिर सोचेंगे। जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो किस लिए हो रही है? कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि ये काम पूरा हो जाना चाहिए, परसुएड करने के लिए। एजीएम बुलाया, जियो ने बुलाया एजीएम को, बोला हमको आपके शेयर होल्डर्स के 2 लाख करोड़ रुपए यूज करने हैं, हमको ऑप्टिकल फाइबर डालने हैं। एजीएम में हुआ था, अनिल अंबानी जी ने करा था, मुकेश अंबानी जी ने करा था। या फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई हमारी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, हमारा कंपटीशन हम ज्यादा फेस कर रहे हैं, हमको और ग्रोथ की जरूरत है, तो लोगों को मोटिवेट करना है। जो भी पर्पस है वो पहले से डिसाइडेड रहता है, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन होती है। एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई नया ऑफिस खोला है, तो हम एम्प्लॉइज को एक सर्कुलर डाल देंगे कि भाई नए ऑफिस का एड्रेस ये है, इस टाइम पर आपको आ जाना है। तो पर्पस पहले से क्लियर रहता है, ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेट कर रही है उसका। जो ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन है, बिजनेस का कम्युनिकेशन है, वो फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड रहता है। ज्यादातर ये फॉर्मल ही रहता है, उसके अपने रूल्स, उसकी हायरार्की रहती है। कौन किससे बात करेगा, कौन किसको जवाब देगा, अगर फेलियर हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सब क्लियरली डिफाइंड रहता है। और इसके अब कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है? मेल से होता है, नोटिस से होता है, रिपोर्ट बना के दी जाती है कि जो काम दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, और सर्कुलर, अगर इन्फॉर्मेशन देनी है, नोटिफिकेशन देनी है, तो सर्कुलर डाल दो सबके सामने। और नोटिस क्या होते हैं? हमें कोई चीज इन्फॉर्मेशन देनी होती है किसी इवेंट के बारे में, तो हम नोटिस बोर्ड पर जैसे लगा देते हैं, वैसे कंपनी के वेबसाइट पे आजकल तो डल जाता है नोटिस, नहीं तो नोटिस बोर्ड पर भी टीम के डल जाता है, सबको इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन जो उसकी लैंग्वेज रहती है बहुत फॉर्मल रहती है। अगली चीज है, जो भी बिजनेस का कम्युनिकेशन होता है वो बहुत क्लियर और प्रिसाइज रहता है। जब भी आप कोई मैसेज दे रहे हो तो उसको बहुत आपको सिंपल रखना है, क्लियर रखना है, और बहुत एग्जैक्ट रखना है। आपको ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है जिसके बहुत मतलब हो सकते हैं या फिर जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि वर्क मेमो या वर्क ऑर्डर आप किसी को दे रहे हो, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन रहने चाहिए कि जिस, अगर आपको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख रहे हैं तो बॉस को बताना पड़ेगा कि तुमसे क्या काम एक्सपेक्टेड है। अगर उसने वो चीज समझी नहीं, उसने दूसरा काम कर दिया, या फिर जो काम उसको करना था उसने वो नहीं करा, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। वो तो बोलेगा मुझे समझ नहीं आया आपका क्या और कम्युनिकेशन था। तो आपको उसको क्लियर करना है। और जब आप बोल रहे हो तो पहली बात तो क्लियरली बोलना है।
उसके बाद आप उसको क्लियर करते रहना, उसको याद दिलाते रहना छोटी छोटी बातों में कि ये आपका काम था अभी तक पूरा नहीं हुआ, फॉलो अप उसका करते रहना है। अगली चीज होती है, जब भी आप प्रोफेशनली, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करते हो, आपका टोन जो है वो आपको प्रोफेशनल रखना है, आपको पोलाइटली बात करना है, रिस्पेक्ट के साथ बात करना है, विनम्र के साथ बात करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, कोई इमोशनल या कैजुअल वर्ड्स आपको यूज नहीं करने हैं। जैसे कि जो ईमेल कम्युनिकेशन होता है आपके क्लाइंट के साथ आप कर रहे हो, तो वो प्रोफेशनली आपको उससे बात करनी है। जैसे कि अगर आपकी कोई फीमेल एम्प्लॉई है, उससे आप बात कर रहे हो, उसको आपने कोई सेल्स का ऑब्जेक्टिव दिया था, वो रिपोर्ट बनाने के लिए दी, उसने बनाई नहीं, तो अगर कोई एमसी स्टैन है जो कि रैपर है, वो बोलेगा ये शेमड़ी तू पागल है क्या, तेरे को इतना भी नहीं समझ में आता है, पीछाउन बेबी, ऐसा ऐसा नहीं बोलोगे ना आप उसको, निकल जा तू शेमड़ी, ऐसा आप ऑफिस में नहीं बोल सकते। आप उसको पोलाइटली बोलोगे, यू आर गिवन दिस टास्क, इसकी डेडलाइन पूरी हो चुकी है, आई एक्सपेक्टेड दिस कि आप अभी तक पूरा कर लोगे, प्लीज गेट दिस डन विद इन अ वीक, नहीं तो फिर हमको टीम चेंज करनी पड़ेगी। आप उसको पोलाइटली उसी चीज को कह सकते हैं, इफेक्ट उसका सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप टोन चेंज कर दोगे तो लोग हर्ट हो सकते हैं, अननेसेसरी काम पूरा नहीं हो पाएगा। अगली चीज होती है, जब भी बिजनेस में कम्युनिकेशन हो, कोशिश करनी चाहिए कि टू वे कम्युनिकेशन हो। अगर एक मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया एम्प्लॉय को कि ये काम मुझे करके चाहिए, तो एम्प्लॉय तुरंत उससे सवाल पूछ रहे कि अच्छा ये भी करना है क्या, ऐसे करना है क्या, तो फीडबैक तुरंत मिल जाएगा और जो भी क्लैरिफिकेशन है वहीं की वहीं हो जाएगी। इसकी वजह से, इस फीडबैक की वजह से मैनेजर को पता रहता है कि जो मुझे बोलना था वो इनको समझ में आ गया है, और एम्प्लॉय के मन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाता। अगर आप किसी कस्टमर से बात करें तो 10 सवाल आपसे पूछेगा, उसको आप तुरंत जवाब दे दोगे तो वो आपको ऑर्डर फाइनल कर देगा, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन में रहेगा तो कंप्यूटर के पास चला जाएगा। इसलिए हमेशा टू वे कम्युनिकेशन रहना चाहिए। अगली चीज होती है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है, हर एक बिजनेस के स्टेज पे जरूरी रहता है। आपको हर रोज मीटिंग करनी है, डिसाइड करना है दिन में क्या होने वाला है, फिर आपको फॉलो अप मेल्स करने हैं, कितनी प्रोग्रेस जो हमने सोचा था सुबह वो हुआ कि नहीं हुआ, जो 3 हफ्ते पहले सोचा था, 3 महीने पहले सोचा था, 1 साल पहले जो गोल बनाया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो एक काम होते ही दूसरे काम का कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है बिजनेस के अंदर। और जितनी भी बिजनेस के अंदर बातचीत होती है वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स से अलाइन रहती है। जो हमने मान लो साल की शुरुआत में गोल बनाया कि हमारा सेल टारगेट, हमें इस साल में 100 करोड़ की सेल्स पूरी करनी है, तो हमारा सारा मार्केटिंग, हमारा प्रोडक्शन, हम कितना खरीदेंगे, कितना बेचेंगे, कहां से खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, कितना डिस्काउंट पे बेचेंगे, वो सारी जो भी बातें होने वाली है वो सेल्स टारगेट के बेसिस पर होने वाली है। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कम्युनिकेशन होता है। अगली चीज जो कम्युनिकेशन में देखनी पड़ती है कि हमें एक टाइम बाउंड मैनर में उस चीज को करना है। जो भी चीज हम पूरी करना चाहते हैं वो एक सही वक्त के अंदर अंदर पूरी हो जानी चाहिए। अगर आप डिले करोगे, लेट लतीफी करोगे, तो काम पूरा भी हो जाएगा तो उसका फायदा नहीं होगा। अगर आप लेट डिलीवरी कर रहे हो इंस्ट्रक्शंस की, जैसे कि आपको कोई चीज का प्रोडक्शन करना है, उसका इंस्ट्रक्शन ही आपने लेट दिया, तो काम ही पूरा नहीं हो पाएगा। जब डिमांड है तब आप गुड्स को ही नहीं बना पाओगे, कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, आपने प्रोडक्शन जितना करा वो वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए टाइम बाउंड मैनर में आपको सारा कम्युनिकेशन करना है और बिल्कुल राइट टाइम पर होना चाहिए। अगर काम हुआ कि नहीं हुआ उसमें चेक्स भी आपको लगा के रखने, टाइमली सब चीजों के। फिर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस का क्या मतलब होता है, जो भी इंफॉर्मेशन एक मैनेजर एम्प्लॉय को दे रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर को फीडबैक दे रहा है, क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, बैंक से लोन लेते टाइम इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स फाइलिंग कर रहे हो, वो करेक्ट और कंप्लीट रहनी चाहिए। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन किसी भी जगह पर दी तो आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, आपके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन भी हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। और आप जो फैसला लेने वाले, जो डिसीजन लेने वाले हो, अगर आपको एम्प्लॉय ने गलत फीडबैक दे दिया तो आप गलत फैसला ले लोगे कि भाई ये मार्केटिंग कैंपेन काम नहीं कर रही है, वो बोल रहा है लॉस हो रहा है, लेकिन असल में लॉस नहीं हो रहा था, कोई सीजन लेक्चर की वजह से लॉस हो रहा था, आपकी मार्केटिंग गलत नहीं थी, मार्केट में ऑयल ही नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, गाड़ियां नहीं चल पा रही है, गुड्स नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक, ये दूसरा एग्जांपल हो सकता है। तो वो आपकी मार्केटिंग की वजह से नहीं है, वो ऑयल के प्राइस हाइक की वजह से है। तो जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट और कंप्लीट होनी चाहिए, वरना आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। जब भी आप बिजनेस में कम्युनिकेशन करते हो, अगली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से, किस चैनल के थ्रू अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहे हो। क्या क्या चैनल होते हैं, या तो आप बोल के पहुंचा सकते हो, बोलने में भी ऐसा हो सकता है कि आप सामने 1 to 1 बात कर रहे हो, मीटिंग सबको एक रूम में बुला रहे हो, कोई सेंसिटिव बात है तो साथ में मिलकर बात कर ले रहे हो आप, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसमें सबको आपको बताना है तो बड़ी मीटिंग बुला रहे हो, सबको बिठा रहे हो। अगर इतना टाइम नहीं है, सब अलग अलग जगह पे, तो जूम पे मीटिंग बुला लो, ऑनलाइन उनसे बात कर लो, या फिर आप उनको लिख कर नोटिस बोर्ड पर चिपका सकते हो, मेल टाइप कर सकते हो, डिजिटली दे सकते हो, या फिर एक सर्कुलर जो है वेबसाइट पर डाल सकते हो कि अनाउंसमेंट ये चीजें हैं, ये काम हो जाना चाहिए, या फिर हमारी कंपनी यहां से बंद होकर वहां पर जा रही है। जो भी चीजें हैं वो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई अर्जेंट मैटर है तो आप सबको फोन करके तुरंत बात कर लो। अगर कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड वाली बात है, जो कि ज्यादातर चीजें बिजनेसेस क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू बातें करते हैं, ताकि उसका एक लॉग मेंटेन रहे, उसका एक एविडेंस मेंटेन रहे कि ये बात हुई थी, मैंने ये पूछा था, आपने ये जवाब दिया था, फिर उसके लिए हमने ये डिसाइड करा था। इसलिए ईमेल से ज्यादातर बातें होती है। अगली चीज होती है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होता है।
बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है, जो कि सेंसिटिव है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। सब में बांटना नहीं होता कि एम्प्लॉय की किसकी कितनी सैलरी है। अगर सबको सबकी सैलरी पता चल जाएगी तो फिर दूसरा डिमांड करेगा कि इसको क्यों इतनी सैलरी मिल रही है, उसको क्यों इतनी सैलरी मिल रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ये एम्प्लॉयज का डिस्कशन का मैटर नहीं है, ये मैनेजर की कंपनी का हेडेक है, वो कंपनी को सोचना है। ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी तो फिजूल का कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, कंप्यूटर के पास पहुंच गई तो वो कंपनी को लॉस कर देगा, कंपनी के खिलाफ सारी चीजें कर लेगा, कंपनी को पता भी नहीं चलेगा गलती क्या हो रही है। तो कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं, उनको सेंसिटिव ही रखना है, ये कम लोगों को पता होनी चाहिए और सब तक ये पहुंचनी नहीं चाहिए। उसके लिए आपको लॉक्स लगा के रखने पड़ते हैं, कम लोगों को मीटिंग पे बुलाना है, उन लोगों से आपको एग्रीमेंट साइन करके रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए, और उस पर चेक्स आपको रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर तो नहीं चली गई। बीच बीच में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहो, गॉसिप वाली मीटिंग में बॉस को देते रहनी चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि ऑफिस में पहुंची नहीं पहुंची। अगर कहीं से भी उसको लग रहा है कि कोई इनडायरेक्टली बात कर रहा है, कोई इस तरह से इनको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, तो उसको पता चल जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो उसका सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर जा सकती है। फिर उसको सब लोगों को चेंज करना है, लॉक्स लगाने हैं उनके बीच पर, उनका पासवर्ड इनऑपरेटिव करना है, पासवर्ड लगाना है, या फिर इनक्रिप्ट करना है जो मैसेज वो देता है। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगानी कि कौन कौन एक्सेस कर सकता है कंपनी की वेबसाइट को, कंपनी के सेल्स के रिकॉर्ड को, कंपनी के एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड को, इस तरह की उसको चीजें करनी पड़ेंगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि परसुएसिव होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जो हम बात करते हैं तो हम दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हुआ, एक सेल्स का बंदा कस्टमर से बात कर रहा है तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह इसको गुड्स खरीदवा दूं। एक मैनेजर एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो वो ऐसा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तू कम सैलरी में मेरे यहाँ काम कर ले, थोड़ा ज्यादा घंटे काम कर ले, ओवर टाइम मत ले क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमेशा दूसरे को परसुएड करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है। इसके लिए ज्यादातर जो एमबीएज रहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन रहती है, उसमें एमबीए ज्यादा लोग को प्रेफर करा जाता है, क्योंकि उन्हें दूसरों को परसुएड करने की, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, मनाने की कैरेक्टरिस्टिक्स उनको आती है। बेचना उनको अपने आप को आता है, अपनी स्किल्स को आता है, क्लाइंट को कन्विंस करना उनको आता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने आप दूसरों को परसुएड नहीं कर पाते, इसलिए उनको उतनी रेफरेंस नहीं जाती। ये बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो एट लास्ट हम क्या कह सकते हैं, आखिर में हम क्या कह सकते हैं कि जो बिजनेस का कम्युनिकेशन है वो हमेशा पर्पस ओरिएंटेड रहता है। जो उसका गोल है उसके लिए बात करनी, क्यों बात करनी है पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए। जिस तरीके से आप ऑफिस में बात कर रहे हो, आपको इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं कर रही कि ओ भाई क्या चल रहा है, ऐसे मार के उससे बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे से बात करो, धीरे बात करो, शालीनता के साथ बात करो, मेंटेन अ डेकोरम, मेंटेन एन ऑर्डर। एक कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, उसको आप फॉलो करके रखो। वो नहीं रहेगा तो कोई भी जो उसके मन में आएगा वो करेगा। कई बार ऐसा अच्छा लगता है कि हम उस कोड को ब्रेक कर दें। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रहती हैं कि कोई आपस में फ्रेंडशिप नहीं कर सकता एक लिमिट से ज्यादा, उसमें आप डेट नहीं कर सकते किसी और को, आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आपके वो कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे उसकी वजह से ऑफिस में दिक्कत आएगी। सेम ब्रांच में आप दोनों प्लेस नहीं रह सकते। कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे रूल्स रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? ताकि काम अच्छी तरीके से हो सके, ऑर्डर ब्रेक ना हो, आपकी वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो, आपकी वजह से काम हेम्पर ना हो। आप में घर पे लड़ाई करके आए थे, फिर आप यहाँ पे साथ में काम नहीं कर रहे। अगली चीज, बिजनेस कम्युनिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए जो आपने बोला है। फिर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, फीडबैक लेना और देने की कैपेसिटी रहनी चाहिए लोगों के बीच में। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है वो एक कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस है। कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस ये रहती है, ये टाइम बाउंड मैनर में काम करता है कि जो हमने कम्युनिकेशन करना है वो सही वक्त पर करना है, जब उसकी जरूरत है तब, और वो पूरा जो हमने काम दिया वो पूरा भी हो जाए, उसके लिए फीडबैक भी उसका सही टाइम पर लेते रहना है हमको। लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन में। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपको सामने वाले से कम्युनिकेट करनी है, और जो सेंसिटिव डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, सेव करके रखना है, सबसे सब बातें नहीं करनी है, चूज करके रखना है, इनक्रिप्ट करके रखना है, रिस्ट्रिक्ट करके रखना है कि किस लेवल के एम्प्लॉय तक कितनी आपको बात करनी है। ये चीजें को आपको हमेशा बिजनेस कम्युनिकेशन में, अपने ऑफिस में अगर आप एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप एक बॉस हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये एक फॉर्मल, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस और टू वे प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और जो उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे कि जो बड़े बिजनेस के ओनर्स रहते हैं, वो एक तरीके से बात करते हैं, दे आर वेरी फॉर्मल। वो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा आउटलैंडिश जोक नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बड़ी पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके सारे एम्प्लॉयज उनके लुक आफ्टर करते हैं कि भाई ये जो बोलेगा वो हमें पूरा करना है। एक तरीके से वो उनका लीडर है, रोल मॉडल है। इसलिए आप भी जब बाहर जाते हो तो बहुत चक्कर चक्कर आपको नहीं करनी है, वो आपको अपने दोस्तों और इनफॉर्मल सेक्टर के, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर रखनी है। लेकिन जब आप फॉर्मल सेक्टर में रहो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दिस वॉज द चैप्टर। अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, और भर भर के लाइक करो, कमेंट करो वीडियो आपको कैसी लग रही है।
फर्स्ट ईयर बीकॉम की जो वीडियोस हैं, फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 मार्केटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग 2 जो है वो वीडियो बन गई है। उसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके समरी नोट्स पर भी काम चल रहा है। अभी तक समरी नहीं आती थी, तो हम पढ़ेंगे भी, उसे याद भी करेंगे और वन डे बिफोर रिवीजन भी रेडी रहेगा। चीजों को सब कुछ A to Z पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री। ठीक है, बहुत जल्दी आएगा। टेक केयर।